अच्छा पहले ही कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, ये भारत के युवा अपना चेहरा छुपाते हुए। चलो अच्छा, आज मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत का युवा, उनसे ही मिलवाते हैं। और अच्छे खासे शहर में अच्छी जगह पर ये कार्य करते हैं। अब इनसे ही पूछते हैं इनके विषय में, और कि ये क्या करते हैं, कितनी शिक्षा है इनकी, क्या कंडीशन। 12th पास। देखिएगा किस सब्जेक्ट से? बायोलॉजी से। मैथ ज़्यादा नहीं कर पाते होंगे? मैथ में हाई फाई है मामला है। अकाउंटेंट का काम कर लोगे कहीं? अगर आप कर पाओगे तो हम आपको जॉब भी दिलवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, अगर आप अपनी मेहनत से बहुत अच्छा। और ये मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूँगी, भारत के युवाओं को कार्य दिलवाइए, इन्हें आत्मनिर्भर बनवाइए। यदि आप ये देख सकते हैं कि पार्टी बनाना या धरना देना या आंदोलन करना एक अलग चीज़ है कि हम शोर मचा दें, परंतु जो बेसिक आवश्यकता है हमारे भारत के बच्चों की, हर घर की, हर युवा की, तो उन्हें जोड़िए, उन्हें कार्य दिलवाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। उनकी शिक्षा का, उनकी सुरक्षा का खर्च यदि परिवार नहीं उठा सकता तो सरकार का कार्य है, उस क्षेत्र की सरकार का, उस पंचायत का, उस गांव का, जहां पर कोई भी किसी पद पर बैठा हो और किसी भी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकता हो, किसी प्रकार से किसी गरीब की पूर्ति कर सकता हो, तो इस तरह का कार्य, चाहे ये अब जो CJP सरकार बनाना चाह रहे हैं या CJP ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाना चाह रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की राजनीति को बदलना चाह रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो युवा बेरोज़गार हैं, शिक्षा है उनके पास किंतु कार्य नहीं है, ऐसे युवा से जुड़िए, है ना। फावड़ा बजाना तो बुरा नहीं है ना, किसान का काम अच्छा है। किसान, मैं स्वयं किसान की बेटी हूँ और मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ किसान के ही बच्चों को। मैं उन बच्चों को दिखाती हूँ जिन्हें आवश्यकता है, जो पहले से भरे भराए हैं या जिनके घरों में कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं है, तो कृपया करके उन युवाओं को देखिए जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरत है और जिन्हें प्रथम होना चाहिए। तो हमारे भारत में एक से एक बच्चा हुनरमंद है, तो कृपया करके देखिए और सुनिए उनकी बातों को और उन्हें लेके आइए किसी न किसी तरीके से कहीं पर भी, कि वे अपने घर परिवार की व्यवस्था को ठीक कर पाएँ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। बहनें भी हैं। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? पिताजी गवर्नमेंट सर्विस पे है। क्या है? रोडवेज में। रोडवेज बस। अच्छा। भाई होम्योपैथिक डॉक्टर है मेरा। और तो ठीक है, और ये जमीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लग रही बट वो तो खेत में तो आवे सीधा खत्म जो KYC। ये लड़का ये कह रहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर सरकार से हम क्या कहेंगे, जब आपको दिक्कत नहीं है। सरकार तो खुश है। खुश है? BJP सरकार से खुश हो? योगी तक खुश है और कहीं तक किसी। ओ भाई, यही बात मैं बार बार आपको अपने कंटेंट में सुनाते हैं, देखिएगा। बहुत मैंने नहीं बोला इन्हें कि, मैंने नहीं बोला कि इन्हें कि योगी के लिए बोलिएगा या जोगी के लिए बोलिएगा या फिर मोदी के लिए बोलिएगा। ये इनके अपने विचार हैं और इनके विचार आप सुन सकते हैं कि ये योगी सरकार से प्रसन्न है। और वैसे यूँ कहिए तो योगी सरकार से भारत की बेटी भी प्रसन्न ही है, और मोदी जी से भी अच्छा कार्य किया है उन्होंने अपनी कार्यकाल में। और क्या चाहते हो सरकार से? तो यही टिकी रहो सरकार, यही टिकी रहो। दूसरी बात, भारत के बच्चों के लिए, बच्चे असंख्य बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या करना चाहिए सरकार को? विशेषकर किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्या खास होना चाहिए, किसका सहयोग होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, किसकी बात को सुनना चाहिए, किसकी नहीं सुनना चाहिए? सबसे बड़ा जहाँ आदमी रह रहा वहीं आसपास रोजगार होना चाहिए। कार्य समस्या है रोजगार। आसपास आदमी यहाँ तक घर तक 5 किलोमीटर लेकर का रोजगार मिलेगा, वो 100 किलोमीटर जा। रोजगार होने के लिए ना फिर यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी हैं, और फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो हमारा जो ये प्राकृतिक एनवायरनमेंट है ना, ये ख़राब हो जाएगा। फिर तुझे हवा छीन लगने की, और तुझे फिर यहाँ नींद भी नहीं आने की। शोर दिन रात रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, बड़ा सिटी बन जाएगा, बड़ा टाउन बन जाएगा, और बड़ा टाउन और बड़ा सिटी के डेवलपमेंट के चक्कर में आपकी अपनी हेल्थ आउट हो जाएगी, यानी आपका अपना स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा। आप धुएँ में रहोगे, शोर में रहोगे, पीस ख़त्म हो जाएगा,
या तो इस तरह से चलता है मनुष्य कि वो बड़ा शहर ना इसलिए अच्छा लगा है कि हाँ भाई वहाँ लाइटें हैं, क्लब है, पार्टी है, शोर है, शराबा है और मज़े आ रहे हैं। वो सिर्फ दूर से अच्छा लगता है, पर आप वहाँ 1 साल रुक जाते हो, 2 साल रुक जाते हो, 3 साल रुक जाते हो, 10 साल रुक जाते हो उस एरिए में और वहाँ का भोजन पानी खा लेते हो, फिर वहाँ आपको डिजीज़ लग जाती है। तो 2 तरह से सोच सकता है भारत का युवा। रोज़गार तो ठीक है, काम मिलना चाहिए इस बात। ये 5 हाँ